मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी अनुमानित नेटवर्थ नवंबर 2023 के हिसाब से 219 बिलियन डॉलर्स है। एक समय था जब उन्हें उनके दोस्त और कॉलीग्स चिढ़ाते थे। उनके बचपन में उनके मम्मी पापा ने तलाक ले लिया था और उन्हें कई मुश्किलें झेलनी पड़ी, बिल्कुल हमारे जैसे। क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट थे तो उन्होंने रियल लाइफ में लोगों से कम इंटरेक्ट करा। इसके अलावा उन्हें कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, पर अब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का टाइटल धारण करते हैं। उन्होंने ये कैसे हासिल की, और यह भी महत्वपूर्ण है कि एलोन मस्क दुनिया को कैसे रूल करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने रिसर्च में 35 घंटे से ज्यादा समय दिया, लगभग एलोन मस्क का हर इंटरव्यू और पॉडकास्ट देखा है। मैंने ये फाइंडिंग्स 5 पॉइंट्स में लिस्ट किए हैं जो आपकी लाइफ को प्रभावित और बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए। शुरू करने से पहले चलिए एलोन के बचपन में टाइम ट्रैवल करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता रोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और सेलर थे, और मम्मी माय मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलोन के पापा के पास अपना इंजीनियरिंग बिजनेस था, जहां पर वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते थे, और उनकी मम्मी का मॉडलिंग करियर भी काफी सफल था। एलोन मस्क का बचपन क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। वो बचपन से ही रीडर थे और खुद ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में माहिर बन गए थे। जब वो 17 साल के थे तब उनका परिवार कनाडा चला गया और बाद में उन्हें पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, जहां से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। एलोन मस्क किसी अमीर परिवार से नहीं थे। उनका परिवार एक साधारण घर में रहता था, और एलोन ने अपने बचपन में अमीर न होने का जिक्र किया है, लेकिन उनके पास एक सपोर्टिव फैमिली थी और अपने इंटरेस्ट्स और एजुकेशन को परस्यू करने के लिए सपोर्ट मिला। आखिरकार एलोन मस्क को बचपन से ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंटरेस्ट था, जो उनको फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर और विजनरी बनने का आधार बना। मेरे रिसर्च में मैंने डिस्कवर किया कि एलोन मस्क लोगों के साथ एंगेज नहीं रहते थे, पर साथ ही उनकी दुनिया के प्रति बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। मस्क ने सिर्फ 9 साल की उम्र में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी पढ़ ली थी, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी और कीन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स दिखाई देती है। एक और कहानी जो मुझे मिली उस समय की है जब उनकी उम्र 12 साल थी। तब वो बस से या चल के अपने बचपन की जगह प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में एक्सप्लोर करने लग गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या आपको पता है कि स्पेसएक्स के स्टार्टिंग के दिनों में कंपनी ने लगातार फेलियर्स का सामना किया? एलोन मस्क के रॉकेट फाल्कन 1 3 बार फेल हुआ था। तीसरे फेल के बाद टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग टीम पर भरोसा करने के बजाय एलोन ने खुद कदम उठाया। उन्होंने खुद पूरा रॉकेट लॉन्च प्रोसेस ऑब्जर्व किया। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान एलोन ने अपने रॉकेट लॉन्च में एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समस्या को पहचान लिया, एक साधारण सा नट। इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन से उन्हें समझ आ गया था कि उनके सप्लायर ने उन्हें एकदम घटिया और बेकार सामान दिया था। एलोन की कीन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के कारण अनहोनी छोटी छोटी सी विशेष चीजों को नोटिस किया। ये एबिलिटी सिर्फ उनमें ही खास नहीं है। मैंने देखा है कि ज्यादातर बिलियनियर्स में ये अक्यूट सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। उनकी अटेंशन टू डिटेल्स उन्हें उनके जीवन में अधिक प्रभावित निर्णय लेने में हेल्पफुल होती है, जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। अगर हम एलोन की जिंदगी को अब्सॉर्ब करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें हमेशा चैलेंजेस का सामना किया है और उन्हें पार किया है। दोस्तों से पिटने से लेकर अपने मम्मी पापा के तलाक होने तक एलोन ने हमेशा बेटर लाइफ के लिए संघर्ष किया है। अपनी कंपनी के शुरुआती दिनों में भी उन्हें कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा। एलोन की फाइटिंग स्पिरिट उन्हें सब लोगों में से सबसे विशेष बनाती है। ये एबिलिटी सिर्फ एलोन तक सीमित नहीं है। मैंने देखा है कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास ये एबिलिटी होती है। J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की राइटर, ने भी सफलता पाने से पहले कई रिजेक्शन का सामना किया। उनके लिखने की इस जर्नी में कई रुकावटें आईं, खासकर जब उन्होंने सीरीज की पहली बुक पब्लिश करवाने के लिए शुरुआत की। सक्सेसफुल लोगों के बीच में एक कॉमन फैक्टर ये है कि वे कभी भी हार नहीं मानते। 2008 में एलोन मस्क ने अपने जीवन का सबसे कठिन समय का सामना किया। उनके पास सिर्फ $30 मिलियन थे।
उन्हें 2 चुनौतियों के बीच चुनना था। I think I had maybe $30 million left, or $30 or $40 million left in 2008. And I had 2 choices. I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, or split it between the 2 companies. But if I split it between the 2 companies, then both might die. And when you put your blood, sweat, and tears into creating something, building something, it's like a child. And so it's like, which one? ये एलोन के लिए सबसे मुश्किल और रिस्की फैसला था। क्यों? अगर ये कंपनियां काम ना करती तो एलोन मस्क बैंकरप्ट हो जाते। ये दिखाता है कि उन्होंने सही समय पर अच्छे डिसीजंस लिए। इस कहानी को याद रखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अगर आप एलोन की कंपनियों को देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि वे फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, जो एलोनस के लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाता है। चलिए हर एक पॉइंट को डीप में जानते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एलोन मस्क क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने में और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस को कम करने में डीपली कमिटेड हैं। टेस्ला के थ्रू उनका गोल है कि ग्लोबल ट्रांजिशन को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जल्दी बढ़ाया जाए। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने से ज्यादा है। ये एक्सटेंड होता है सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की प्रोडक्शन तक हैं। इलोन एक फ्यूचर देखते हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी एक नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं। इलन के कुछ सबसे एम्बिशियस गोल्स में से एक है ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने का। स्पेसएक्स उसका व्हीकल है मार्स की कॉलोनाइजेशन को एनविजन करने के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करने का एक तरीका है। मस्क का डेडिकेशन इस ऑब्जेक्टिव में एविडेंट है स्टारशिप एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में, जो कि उन्हें एक जरिया लगता है ह्यूमंस को मार्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एलोन मस्क बिल्कुल अलग लेवल का इंटरेस्ट रखते हैं टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए, जैसा कि न्यूरालिंक के वेंचर से दिखता है। न्यूरालिंक का गोल है ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जिससे कि पॉसिबिलिटी हो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की ह्यूमन ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच। मस्क इस टेक्नोलॉजी को एनविजन करते हैं एज अ वे टू एड्रेस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए। ये कंपनियां सिर्फ अभी प्रॉफिट्स जनरेट नहीं करती, बल्कि फंडामेंटली फोकस्ड हैं टुवर्ड्स द फ्यूचर। इंटरेस्टिंगली, कुछ सालों में आप स्पेस विजिट करने का मजा उतना ही कैजुअली ले सकते हैं जैसे आप मार्केट जाते हैं। इनोवेशन और डिफरेंशिएशन सक्सेस और वेल्थ पाने में मेन फैक्टर्स हैं। एलोन की ऑब्जर्वेशन और लॉन्ग टर्म विजन उन्हें उनकी कैटेगरी में डोमिनेट करने में मदद करता है। उनकी कंपटीशन अप्रोच में इनोवेशन, एग्रेसिव गोल सेटिंग और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है। ये नेसेसरीली एंडिंग कंपटीशन के बारे में नहीं है, लेकिन मस्क और उसकी कंपनीज ने कंसिस्टेंटली ट्रेडिशनल कंपनीज को डिसरप्ट किया है और नए बेंचमार्क सेट किए हैं। एलोन मस्क एम्बिशियस और कभी-कभी सीमा से बाहर के गोल सेट करने के लिए मशहूर है। ये अप्रोच उनकी कंपनीज को सिर्फ एक्सेलेंस के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि कंपटीटर्स पर भी प्रेशर बनाता है कि वो पीछे ना रहें। स्पेसएक्स का रैपिड डेवलपमेंट और फ्रीक्वेंट लॉन्चेस ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। मस्क वर्टिकल इंटीग्रेशन पर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, जिसमें उनकी कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस के मल्टीपल स्टेजेस को कंट्रोल करते हैं। ये अप्रोच बेटर कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी को एनेबल करता है, जैसा कि टेस्ला अपनी बैटरीज प्रोड्यूस करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को डिजाइन करता है, जिससे उसे कॉस्ट और इनोवेशन दोनों में कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। हालांकि जो बहुत लोग नोटिस नहीं करते और रिच इंडिविजुअल्स मेंशन नहीं करते, वह है सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्रिटिकल रोल। एलोन की सफलता में सेल्फ डिटर्मिनेशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उनका मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, इंट्रोवर्ट होने का सामना करना पड़ा और बुली होना, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन, ऑब्जर्वेशन और पैशन ने उन्हें ऊंचाइयां तक पहुंचाया। ये क्वालिटी हर किसी में है, जो किसी को भी अपने पैशन का पीछा करने की अनुमति देता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन किसी भी व्यक्ति की सफलता की जर्नी में एक की फैक्टर है। एलोन मस्क का टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स उन्हें भविष्य को शेप करने में मदद करती हैं। क्या आपको पता है कि कई लोग सफलता पाने से पहले कई बार असफलता भी झेलते हैं?
ये सफलता की ओर की सामान्य यात्रा का एक हिस्सा है